ये कहते हैं न्यूली इलेक्टेड श्री चंद्रशेखर आजाद इज मोर इंटेलेक्चुअल देन भीम प्रकाश। साहब, अंधभक्ति में तो आप कुछ भी कह जाइए, उसकी तो मैं परवाह नहीं करता, और मैं इस मामले में भी घुसना नहीं चाहता कि कौन इंटेलेक्चुअल है कौन नहीं है। लेकिन दोनों लोग जो है जिंदा हैं, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल ना हो। और मैं ये भी नहीं कह रहा आपके बीच में हमेशा जो आप लोग सोचते हैं कि फेमस होने के लिए नहीं, एक बंद कमरे में बस आप आ जाइए और चंद्रशेखर आजाद जी को बैठा लीजिए, रिक्शा में मुझे बैठा लीजिए, और वहां पर जो है जांच कर लीजिए ना आप, जो है हु इज मोर इंटेलेक्चुअल, पता लग जाएगा आपको जो है कि इंटेलेक्चुअली क्या होती है। दूसरी बात, जो काम मैं कर रहा हूं उस काम को एक बार जो है आप चंद्रशेखर रावण आजाद जी से जो है करवा कर देखिए। जो मैं काम कर रहा हूं, मैं जिस काम पर एक एक घंटा 2-2 घंटा बोलता हूं, उस पर केवल 15 मिनट का आप भाषण लीजिए उनसे, केवल 15 मिनट का। और जो काम वो कर रहे हैं उस पर जितना वो बोलते हैं, अगर वो आधा घंटा बोलते हैं तो मैं 2 घंटा बोलने की जो है आपको गारंटी देता हूं। और आपको गारंटी देता हूं कि आप ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे तो उस 2 घंटे में आप जो है पूरा का पूरा जांच कर लेंगे कि जो आधा घंटा चंद्रशेखर रावण जी बोले और जो मैं आधा घंटा बोला या 1 घंटा बोला, उन्हीं के विषय पर, उनका विषय राजनीति का है, सड़क आंदोलन का है, समाज के लिए उद्धार करने का है, और समाज का उद्धार करने का तो विषय हमारा भी है, लेकिन मार्ग थोड़ा अलग है। हमारा मार्ग है बाबा साहेब का मार्ग, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मार्ग, और उनका मार्ग है राम मनोहर लोहिया जी का मार्ग। क्योंकि सड़क का आंदोलन जो है, जो लगातार आप लोग कहते हैं, वो राम मनोहर लोहिया जी का स्टेटमेंट, जो तो उनका स्टेटमेंट है कि जब सड़कें सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। लेकिन मेरे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं कि जब भी संसद आवारा हो जाए तो हर 5 साल में आपको मैंने जो है वोट का अधिकार दिया है, अपने इस वोट की ताकत से उस संसद का, उस आवारा संसद का आवारापन दूर कर देना। तो इस आवारापन को दूर करने का जो काम मान्यवर साहब कांशीराम जी ने किया, और मान्यवर कांशीराम जी ने गांव-गांव जाकर लोगों को कैडराइज किया। क्योंकि जिस वोट की ताकत को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया, उसी वोट की ताकत से भारत की जनता ने बाबा साहेब को चुनाव हरा दिया। ये बात मान्यवर साहब कांशीराम जी अच्छी तरह समझ गए, और वो ये भी समझ गए कि इस वोट की ताकत को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जो है उस जनता को कैडराइज करने का काम किया। जब तक ये अनुशासित नहीं होंगे कि इन्हें कहां वोट देना चाहिए, इनका इतिहास क्या है, तब तक ये ऐसे ही संसद को आवारा बनाते रहेंगे। तो इसीलिए जो असली काम है, जड़ों में पानी देने का काम, वो हम लोग कर रहे हैं। तो मैं तो हवा हवाई बात नहीं करता हूं, कभी ये भी नहीं कहता हूं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो कह रहा है वो अल्टीमेट है, वो सबसे ऊपर है, सबसे अच्छा है, कभी नहीं। हमेशा कहते हैं हम लोग जो है कि हम जो कह रहे हैं उसकी आप जांच कीजिए, जांच तो कीजिए। ये मानने का काम तो मनुवादियों का काम है, मनुवादियों का काम है मानने का। आप अम्बेडकरवादी हो, आपको जो है भगवान बुद्ध का दर्शन दिया है बाबा साहेब ने, और भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप जो है मानकर मेरी शरण में मत चले आना। कि किसी ने कह दिया कि भगवान बुद्ध बहुत अच्छे, बहुत बड़े साधु संत हैं, बहुत बड़े गुरु हैं, वो भगवान हैं, ईश्वर हैं, ये सब सुनकर मेरी शरण में मत चले आना, बल्कि मेरी शरण में आने से पहले मुझसे अपने सारे संदेह मिटाना, सारे प्रश्न करना। जब सारे प्रश्न करके, सारे संदेह मिटाकर अच्छी तरह से मेरा मार्ग समझ में आ जाए, तब मेरी शरण में आना। और जब मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें वो मार्ग बताऊंगा, उस पर चलने का तरीका बताऊंगा, और उस मार्ग पर चलकर तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। तो हम ऐसे महापुरुषों के अनुयायी हैं। आप क्यों कह रहे हैं कि चंद्रशेखर रावण ये है और जय भीम प्रकाश ये है? तुलना करने का क्या मतलब है भाई? वो राजनीतिक कार्य कर रहे हैं, हम तो उनको मना नहीं कर रहे हैं कि आप मत कीजिए, या उनको बुरा नहीं कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं। हाँ, तरीके पर सवाल उठाना हमारा लाजमी है। हमने सवाल उठाए हैं, कुछ आज तक जवाब नहीं मिला है। अगर जवाब नहीं मिल रहा है और सवाल करने पर पाबंदी आप लगा रहे हैं, तो आप जो है अम्बेडकरवादी नहीं है, आप मनुवादी हैं। क्योंकि मनुवादी लोग जो है
सवाल करने पर पाबंदी लगाते हैं। अगर वास्तव में मैं फिर से अब जो आपको चुनौती दे रहा हूं, जो आपने यहां पर जो कमेंट किया है उसको जो है आप ध्यान से अपने ही कमेंट को ध्यान से सुनिए। आपको इस कमेंट की जांच करने का पूरा अधिकार है और बिना जांच किए आपको यह बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। और मैंने कभी यह नहीं कहा कि मैं जो है किससे ज्यादा बुद्धिमान हूं, किससे कम बुद्धिमान हूं, यह मैटर ही नहीं करता। आपके पास जो भी बुद्धिमता है, जो भी बुद्धि है, उसका अपने समाज के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपकी बुद्धि आपकी धरोहर नहीं है, आपके समाज की विरासत है, आपके समाज की धरोहर है, वो आपके समाज की संपत्ति है। उस बुद्धि से अपना भला मत कीजिए, समाज का भला कीजिए। और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो काम कर रहे हैं उस काम को बेशक जो है स्लो है लेकिन गंभीरता बहुत है। आज बहुत से लोग उस काम को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जो ईमानदारी से विश्लेषण करना जानते हैं, जो कुछ हद तक सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो चुके हैं, जिनके दिमाग पर जो है नाना प्रकार के आवरण नहीं है, वे लोग जो है ये जान रहे हैं कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो बात कह रहे हैं, आज से पहले इस देश में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बात कही उसकी सही जो पालना हो रही है, जो सही संदेश दिया जा रहा है, वो केवल और केवल जो है एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी दे रहे हैं। तो इस बात को जो है आपको गंभीरता से समझना चाहिए कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो है क्या कह रहे हैं और समाज के लिए वो कितना जरूरी है। केवल फेमस हो जाने से समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। मैं लगातार जो है प्रोफेसर रतनलाल जी के बारे में उनकी आलोचना भी करता रहा हूं, प्राचार्य जी की आलोचना भी करता रहा हूं, डॉक्टर ऋतु की आलोचना भी करता रहा हूं। मैं जितने भी समाज के इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी आलोचना करता रहा हूं। यह मेरा अधिकार है। आलोचना क्यों कर रहा हूं? समाज को आईना दिखाने के लिए, इन लोगों को भी आईना दिखाने के लिए। ये लोग आपके सामने किताबें पढ़ते हैं, पीएचडी की हुई है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उद्धरण देते हैं कि वहां से रेफरेंस लाएंगे, वहां से रेफरेंस लाएंगे। लेकिन एडवोकेट जय भीम प्रकाश को आपने बहुत कम मौकों पर देखा होगा कि कहीं रेफरेंस दिया हो। तो इंटेलेक्चुअलिटी क्या होती है उसको पहचानने का काम कीजिए। संत कबीर ने आपके सामने कहीं से उदाहरण पेश नहीं किए, कोई रेफरेंस नहीं दिए, कोई वेद पुराण पढ़कर नहीं आए थे उसे, बिल्कुल अनपढ़ आदमी थे, लेकिन उनकी बातों में मौलिकता थी, इसलिए समाज ने उनको स्वीकार किया। जब आप प्राकृतिक रूप से सच्चाई और ईमानदारी से बात करेंगे, प्राकृतिक बातें होंगी तो आपको समझ में आने ही लगेंगी। लेकिन जब आप केवल किताबों को पढ़ के उनका विश्लेषण करते रहेंगे और उससे आप जब प्रसिद्धि पाएंगे, तो मैं समझता हूं कि उस प्रसिद्धि के बजाय ये वाला काम करना ज्यादा बेहतर है। इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, आपकी जो भाषा है उस पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपकी भाषा आपको बदनाम नहीं कर रही है, बल्कि वो अम्बेडकर मिशन मूवमेंट को बदनाम कर रही है, वो भाई चंद्रशेखर रावण को भी बदनाम कर रही है। इसलिए अगर अंधभक्ति करनी है तो ध्यान से कीजिए। और एक बात कि चंद्रशेखर रावण जी के इशारे पर मुझे अनेकों ग्रुपों से, व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर कर दिया गया है, और यह केवल इसलिए किया गया है कि एडवोकेट जय भीम प्रकाश के जो विश्लेषण होता है उस विश्लेषण से उन अंधभक्तों को दूर रखा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उन अंधभक्तों की अंधभक्ति दूर हो जाए, उनकी आंखें खुल जाए और वो सही और गलत की पहचान करने लग जाए। तो इसलिए जो है बड़े ध्यान से, बड़े गौर से अपने नेतृत्व को पहचानिए। केवल एक एमएलए, एक एमपी बनना जो है समाज सुधार का उद्देश्य नहीं है। समाज सुधार का उद्देश्य है कि व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए, व्यवस्था को चेंज किया जाए। और बाकी के कमेंट्स मैं आपके सामने अगले वीडियो में पढ़ूंगा। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, मैं बहुत दिन से देख रहा हूं, लेकिन हंसी आ रही थी कि अभी तक मेरे समाज की क्या हालत है। मैं बाबा साहेब की बात करता हूं, बुद्ध की बात करता हूं, लेकिन बाबा साहेब और बुद्ध से अभी तक समाज का कोई लेना देना नहीं है। अभी तक वही प्रवृत्ति, वही मनोभाव, जहां से बाबा साहेब ने मना किया कि इसको छोड़ दो, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं अभी तो है। तो अगले वीडियो में और कमेंट्स पढ़ेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय।